महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बढ़ा सियासी घमासान। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नवनीत राणा को भेजा गया भाईखला जेल है। रवि राणा तलोजा जेल में किए गए शिफ्ट। 29 अप्रैल को होगी जमानत पर सुनवाई। जेल भेजे जाने से पहले नवनीत और रवि राणा का RT-PCR टेस्ट हुआ। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का भी केस दर्ज हुआ। अदालत ने कस्टडी की अर्जी खारिज की। पुलिस ने कोर्ट से राणा दंपति की 7 दिन की मांगी थी कस्टडी। रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला जोरदार हमला का, हमें फंसा रहे उद्धव ठाकरे, हमारे खिलाफ की जा रही गलत कार्रवाई। रवि राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। नवनीत राणा ने गिरफ्तारी पर उठाया सवाल, पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है, अगर ऐसा है तो हमें फांसी दे दो। तलोजा जेल के बाहर जमा हुए शिव सैनिक राणा दंपति के खिलाफ की नारेबाजी। नवनीत राणा और उनके पति के घर के बाहर हंगामा करने के मामले में 10 और शिवसेना कार्यकर्ता गिरफ्तार। आज कोर्ट में है पेश। अब तक इस केस में कुल 16 शिव सैनिकों को पकड़ा गया है। पुलिस कुछ और कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे पर जोरदार अटैक। कहा उद्धव ठाकरे मुंबई के नए दाऊद बन गए हैं, मुंबई में गैंग वॉर जैसे हालात। उद्धव के कैबिनेट मंत्री विजय वेट्टीवार का राणा दंपति पर विवादित बयान। राणा दंपति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल। आज केंद्रीय गृह सचिव से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर करेगा मुलाकात। किरीट सोमैया की कार पर पथराव के मामले में भी FIR दर्ज। खार पुलिस स्टेशन के पास हुआ पथराव। धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को भी बुलाया गया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमले का मामला सांताक्रूज थाने में दर्ज हुआ। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस। दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 25 देशों के मंत्रियों समेत 90 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यूक्रेन समेत ग्लोबल मुद्दों पर होगी चर्चा। पोलैंड के विदेश मंत्री अपने पहले दौरे पर पहुंचे भारत। रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। 27 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। असम के डिब्रूगढ़ में 28 अप्रैल को 7 नए कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम हेमंत ने जानकारी दी। पीएम मोदी प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए। पीएम ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि लता दीदी ने आजादी से पहले भारत को आवाज दी। संगीत में मंगेशकर परिवार के योगदान के लिए देश है ऋणी। पीएम मोदी ने कहा पिता से मिला लता दीदी को संगीत के साथ राष्ट्रभक्ति की चेतना। आजादी की लड़ाई के दौरान दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया। पीएम मोदी ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा कि मुझे गर्व है कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी। पीएम मोदी के अवार्ड समारोह से उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी, समारोह में नहीं पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विकास के नए बयार। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिली। पीएम मोदी ने कहा पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर का विकास अछूता रहा। कई कानून विकास में रोड़ा बने हुए थे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमने सारी बाधाएं दूर की। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल में 38,000 करोड़ का निवेश हुआ। केंद्र की भेजी एक पाई विकास में लग रही है। अब प्राइवेट कंपनियां निवेश कर रही हैं। मोदी ने कहा पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर की अनदेखी हुई। दिल्ली से भेजी फाइल पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, अब 3 हफ्ते में योजनाएं लागू हो जाती हैं। सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा कि पीएम मोदी की मंशा साफ है, ग्राम पंचायत बनी विकास की धुरी। सीएम योगी ने की ग्राम पंचायतों से नियमित बैठक की अपील। कहा ग्रामवासी आदर्श गांव बनाने की दिशा में काम करें। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम का दौरा किया। महाकवि भारतीयार स्मारक संग्रहालय में पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी की 75वीं सालगिरह पर श्री अरविंदो के सपनों का भारत बनाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंदो को पढ़ना सुनना पड़ेगा। उन्होंने भारत की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। अमित शाह ने कहा जब तक हम श्री अरविंदो के विचारों को नई पीढ़ी को नहीं सौंपते, उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में की पार्टी वर्कर्स से अपील। जो नक्शा पास हुआ है उसका अनुसार डिलिमिटेशन करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम बोम्मई और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के युवाओं में जोश भर देगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को बताया पीएम मोदी का विजन। कहा ये नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का इससे मौका मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने हार जीत को बताया खेल का हिस्सा। कहा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की फिलीपींस के विदेश सचिव से मुलाकात। प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित। 25 से 28 अप्रैल तक होगा सम्मेलन। EU की चीफ उर्सुला वॉन डेर ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की कोशिशों की तारीफ की। 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आई हैं। पुलवामा में लश्कर का एक और आतंकी मारा गया। अभी तक 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राणा कपूर के बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी। गौरव भाटिया ने कहा कि पेंटिंग बेचना एक बहाना है, मकसद भ्रष्टाचार में नहाना है। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी से 24 घंटे में सच बताने के लिए कहा, वरना ये साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार में गांधी परिवार का हाथ है। गौरव भाटिया के बयान पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का पलटवार। सियासी फायदे के लिए पुराने मामले को उठा रही है बीजेपी। हुबली हिंसा में सीएम बोम्मई ने जताई साजिश की आशंका। कहा पूर्व नियोजित तरीके से जमा भीड़ ने थाने पर हमला किया।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक को बताया शांत प्रदेश, एआईएमआईएम और आरएसएस पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। हुबली हिंसा के मामले में 8 और लोग गिरफ्तार हुए, अब तक 146 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अमन कायम करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा, फूल बरसाती दिखी महिलाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा, सीएम अरविंद केजरीवाल भी साथ में मौजूद होंगे। दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेजेगी बीजेपी, मोहम्मदपुर गांव का नाम अब माधोपुरम करने का भी दिसंबर में दिया गया था प्रस्ताव। केरल के पलक्कड़ में संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 और गिरफ्तार, अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती, किडनी में संक्रमण की शिकायत। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया, गुप्त तरीके से जेल भेजा गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोसाईगंज में की मृतक महिला दरोगा के परिवार से मुलाकात, कहा कि दबाव की वजह से पुलिस वाले कर रहे हैं खुदकुशी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कई जगहों पर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल, पुलिस से लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल काम। अखिलेश यादव का आरोप, पुलिस में सीएम योगी की जाति के लोगों को भरा जा रहा है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने किया अखिलेश पर पलटवार, कहा चुनाव नतीजों से अखिलेश ने कुछ नहीं सीखा, उन्हें जाति का चश्मा उतारना चाहिए। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि आजम खान की जेल में हो सकती है हत्या। शिवपाल यादव की आजम खान से जेल में मुलाकात पर बोले अखिलेश, मुझे नहीं पता उनसे कौन मिलने गया था। प्रयागराज हत्या के मामले पर टीएमसी नेता डोला सेन की मांग, अगर पीड़ित परिवार चाहे तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, देश को पता चले कि यूपी में कानून की क्या हाल है। गुवाहाटी म्यूनिसिपल में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत, 60 में से 58 सीटों पर जीत हासिल की, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी ने गुवाहाटी म्यूनिसिपल में जीत की बधाई दी, कहा कि विकास के लिए जनता ने दिया मोहब्बत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास जारी है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा करारा झटका, पूर्व कांग्रेस विधायक मणिलाल बघेल बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी असम के कोकराझार में 1 दिन की न्यायिक हिरासत भेजे गए, आज होगी जमानत की अर्जी पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिदनापुर में विरोध रैली निकाली। देश में बढ़ा कोरोना का खतरा, देश में एक दिन में 2500 से ज्यादा नए केस मिले, 44 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए, बीते 24 घंटे में 812 मरीज ठीक हुए, 1 शख्स की मौत। मिजोरम में कोरोना के 107 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 1 मरीज की जान गई। कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ाई, पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए 27 अप्रैल को बैठक बुलाई है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई की लोगों से कोरोना बचाव के नियमों के पालन की अपील, कहा 27 अप्रैल को पीएम के साथ बैठक के बाद गाइडलाइंस जारी होगी। बढ़ते कोरोना केस को लेकर चीन की राजधानी बीजिंग में हाई अलर्ट, शांघाई में एक दिन में 39 लोगों की वायरस से मौत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 गौ तस्कर घायल हुआ। यूपी के बागपत में एक पादरी पर लगा 11 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने किया पादरी को गिरफ्तार। मेरठ शहर में बीचों बीच सड़क पर हुआ कत्ल, साजिद नाम के एक शख्स की 3 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मेरठ पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में किसी करीबी ने हत्या की, अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। चंडीगढ़ जेल के पास मिला डिटोनेटर, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल की हत्या के आरोपी विकास को गिरफ्तार किया, एक कांग्रेस नेता की हत्या का भी है आरोप। अमृतसर में कस्टम विभाग की कार्रवाई, अफगानिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते लाई जा रही 102 किलो हेरोइन जब्त की। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पिछले हफ्ते कैश वैन लूट के मामले में 7 में से 6 आरोपी गिरफ्तार किए। आरोपियों से पुलिस ने 70 लाख रुपए बरामद किए हैं, मामले में अभी जांच जारी है। बिहार में दिखने लगा है यूपी का योगी मॉडल, लखीसराय में फरार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के घर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद घरों पर बुलडोजर चलाया गया, मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में की जुटी, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी। कोलकाता में तंगरा इलाके में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची दहशत। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां घंटों तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के रेलवे गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां पहुंची, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के तारादेवी जंगल क्षेत्र में भड़की आग, 19 अप्रैल से जंगल में आग लगी हुई है। यूपी के गोंडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम, नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्वयंसेवकों ने किया पैदल मार्च। करीब 2000 स्वयंसेवक मार्च में शामिल हुए, जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अहमदाबाद की 8 साल की बेटी ने सूरत में किया सांसारिक सुखों का त्याग, परिवार की मोहमाया छोड़ के लिए दीक्षा। दीक्षा लेने से पहले शोभा यात्रा निकाली गई, सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया, बोले कि इस अंडरपास के खुलने से लोगों की समस्या खत्म हुई। बिहार के गया में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं, इस्कॉन मंदिर में भगवान की मूर्तियों के लिए पंखे और एसी का इंतजाम किया गया। लद्दाख में रविवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल से हमला किया, यूक्रेन के सैनिक एयरपोर्ट के करीब ये हमला हुआ। यूक्रेन की सेना के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट स्टेशन को उड़ाया गया, रूसी सेना के मुताबिक हथियारों के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
हथियार स्टोर में हुए हमले को लेकर रूसी सेना का दावा। यूक्रेन के सैनिक इस जगह पर अमेरिका और यूरोप से आए हथियारों को स्टोर कर रहे थे। रूस के हमले में मारियापोल में बर्बाद हुई कई इमारतें, हमले के बाद इमारतों से धुआं निकलता नजर आया। यूक्रेन के डोनेस्क में कब्जे की लड़ाई जारी है। यूएन महासचिव ने की 4 दिन की युद्ध विराम की अपील। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना पूर्वी इलाकों में लगातार कर रही है हमला। डोनबास में विद्रोहियों को कब्जे के लिए उकसाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया ईस्टर मैसेज का वीडियो जारी। कहा, ईश्वर हम सब यूक्रेनियों की रक्षा करे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे यूक्रेन। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेस्की एस्टोरोविच ने मुलाकात की जानकारी दी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच पहली बार कोई अमेरिकी डेलीगेशन कीव पहुंचा है। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी के मुताबिक मारियापोल में रूस के साथ बातचीत का रखा था प्रस्ताव, रूस ने अब तक नहीं दिया कोई जवाब। ओलेक्सी ने कहा, रूस के सामने लोगों के लिए सेफ कॉरिडोर का रखा गया था प्रस्ताव। युद्ध में कैदियों के आदान प्रदान का मसला भी शामिल था। यूक्रेन की राजधानी कीव में सैनिकों ने मनाया ईस्टर का जश्न। चर्च पहुंचकर की प्रार्थना। अल्बानिया में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों ने मनाया ईस्टर का त्यौहार। ईश्वर से युद्ध में यूक्रेन की स्वतंत्रता और न्याय की जीत की मांग की। यूक्रेन पर हमले को लेकर बोले रूसी सेना के डिप्टी कमांडर रुस्तम मिनिकेव, हमारी सेना को डोनबास सहित दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करना है। मिनिकेव का दावा, अगर हम इस पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं तो क्रीमिया को जर्मनी के जमीनी रास्ते से जोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में हमलों में तेजी आएगी। इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति। अपनी प्रतिद्वंदी नेता मैरीन ले पेन को हराया। मरीन ले पेन ने मैक्रों को कड़ी टक्कर दी। मरीन ले पेन लगातार दूसरी बार हार गई हैं राष्ट्रपति चुनाव। जीत के बाद लोगों के सामने आया राष्ट्रपति मैक्रों, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, सहयोगियों से गले लगकर मिले। राष्ट्रपति मैक्रों जीत के बाद समर्थकों के बीच एफिल टावर पहुंचे। दूसरी बार सत्ता में वापसी करने का जश्न मनाया। फ्रांस के एफिल टावर के पास भारी संख्या में जमा हुए इमैनुअल मैक्रों के समर्थक मनाया जीत का जश्न। मैक्रों समर्थकों ने जीत का रिजल्ट जारी होते ही एक दूसरे को बधाइयां दी। समर्थकों ने फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के झंडे लहराए। महंगाई का झटका देने को तैयार है जीएसटी काउंसिल। 143 चीजों को टैक्स स्लैब बढ़ाने की सरकार से सिफारिश। जीएसटी काउंसिल ने 143 में से 92% सामान को 18 से 28% के स्लैब में ले जाने का सुझाव दिया है। कई चीजों को टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश की। सरकार ने किया LIC IPO का आकार छोटा। अब 5% की जगह महज 21,000 करोड़ की 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने की चर्चा फिर से जोरों पर है। प्रस्ताव पर फिर से विचार कर रही है कंपनी। दोनों ओर से मीटिंग में मामले पर चर्चा हुई। IPL में मुंबई इंडियंस की एक और हार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 36 रन से हराया। मुंबई की लगातार 8वीं हार है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लखनऊ के कप्तान KL राहुल ने लगाया इस सीजन का दूसरा शतक। 62 गेंदों में बनाए 103 रन। KL राहुल को आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 132 रन ही बना सकी। मुंबई में ATM काटकर रुपए लेकर भागने का वीडियो वायरल हुआ। लुटेरों ने वेल्डिंग मशीन से काटी ATM की मशीन। अभिनेता आमिर खान का बल्लेबाजी करते वीडियो वायरल हुआ। छत पर टीम के साथ खेला क्रिकेट। अभिनेता अनुपम खेर की PM मोदी से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई। अनुपम खेर ने अपनी मां को भेजी रुद्राक्ष की माला भेंट की। ईरान में एक तेंदुए ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया, जख्मी। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। तेंदुए को गोली मारकर काबू किया गया। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में सामने आए शिल्पा शेट्टी का फर्स्ट लुक। शिल्पा ने शेयर किया वीडियो। अनिल कपूर ने बेटे हर्षवर्धन के साथ थार में काम करने को बताया मुश्किल। कहा कि पहले सुनता हूं और फिर रिएक्ट करता हूं। ऑस्कर में हुए थप्पड़ कांड पर बोली क्रिस रॉक की मां। विल स्मिथ ने क्रिस को नहीं, हम सबको थप्पड़ मारा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।